स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल आदित्य स्मार्ट स्टडी में। फ्रेंड्स, आज हम नंबर सिस्टम वाली संख्या पद्धति के कुछ क्वेश्चन देखते हैं और थ्योरी भी। तो स्टार्ट करते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम, इसका फॉर्मूला का 0 1, इसका बेस होता है 2। और उसी प्रकार डेसिमल नंबर सिस्टम 0 से लेकर 9 तक होता है, इसका बेस होता है 10 होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 और 1 होता है, इसका बेस होता है 2। और डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से लेकर 9 तक, इसका बेस होता है 10। कन्वर्जन टू डेसिमल टू बाइनरी, यानी दशमलव पद्धति को बाइनरी में बदलें। दशमलव पद्धति को बाइनरी में बदलें। एग्जाम्पल 101 है, दशमलव पद्धति है, इसे बाइनरी में बदलना है। बाइनरी में बदलना है, 101 को बाइनरी में बदलना है। तो 101 को तोड़ देंगे, 101 को 2 से भागा देते जाएंगे। 101 को 2 से भागा देंगे, कितना हो जाएगा 50। यहाँ पर रिमाइंडर जो बचेगा उसको लिखना आएगी शेष। 50 से भागा देंगे तो कितना 1, रिमाइंडर 1, फिर 2 से भागा देंगे 25, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0, फिर 2 से भागा देंगे, रिमाइंडर 12 दूनी 24, रिमाइंडर 1, फिर 2 से भागा देंगे 6, रिमाइंडर 0, फिर 2 से भागा देंगे द्वितीय 6, रिमाइंडर 0, फिर 2 से भागा देंगे 1, रिमाइंडर 1। अब नीचे से लेके ऊपर तक लिख देंगे, यानी कि 101 डेसिमल दशमलव पद्धति का बाइनरी पद्धति कितना हो जाएगा 1 1 0 0 1 0 1, कितना हो जाएगा। यानी कि 101 को जब बाइनरी पद्धति में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1, ये आंसर हो जाएगा। फिर उसी प्रकार दूसरा देखते हैं 121। 121 दूसरा देखते हैं 121 से 121 को भी 2 से भाग देते जाएंगे। 2 से कितना हो जाएगा 60, दूना 120, रिमाइंडर यहाँ लिखना है, रिमाइंडर 1, फिर 2 से भागा देंगे 30, रिमाइंडर 0, फिर 2 से भागा देंगे 15, रिमाइंडर 0, फिर 2 से भागा देंगे 7, रिमाइंडर 1, फिर 2 से भागा देंगे 3, रिमाइंडर 1, फिर 2 से भागा देंगे 1, रिमाइंडर 1। यहाँ भी इसको नीचे से लेके ऊपर की ओर लिख देंगे तो कितना हो जाएगा 121 का डेसिमल से बाइनरी बदलने पर बाइनरी संख्या कितना हो जाएगा 1 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 0 0 1 फिर उसी प्रकार 83 को बदलना है। डेसिमल से बाइनरी बदलना है। 83 को 83 एक डेसिमल नंबर है, ऐसे बाइनरी में बदलना है। 2 से भागा देंगे 41 दूना 82, रिमाइंडर 1 होगा, फिर 2 से भागा देंगे 20 दूना 40, रिमाइंडर 1 होगा, फिर 2 से भागा देंगे 10 रिमाइंडर 0 हो जाएगा, फिर 2 से भागा देंगे 5, रिमाइंडर 0, फिर 2 से भागा देंगे 2, रिमाइंडर 1, फिर 2 से भागा देंगे 1, रिमाइंडर 0, 2 1 रिमाइंडर 0। नीचे से लेकर ऊपर की ओर लिख देंगे, कितना हो जाएगा 1 1 0 1 0 0 1 1, ये आ जाएगा बाइनरी नंबर। अब हमें बाइनरी से डेसिमल में बदलना है। बाइनरी से डेसिमल, ये बाइनरी नंबर है, इसको हमें डेसिमल में बदलना है। कैसे बदलते हैं, जितना है लिखा हुआ है बाइनरी नंबर उतना लिख देंगे। कितना है 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1। अब हमें बाइनरी से डेसिमल में बदलना, बाइनरी से डेसिमल में बदलना। तो जितना बाइनरी नंबर है उतना पहले लिख देंगे। कितना है? 1 1 1 1, उसके बाद 00 और 1, 00 और 1। फिर दो के पावर 0 से सभी में गुना कर देना। 2 के पावर, जैसे 2 पर पावर 0, फिर 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 5 और 2 पर पावर 6। सभी को गुना करके जोड़ देना है। 2 पर पावर 0, किसी भी संख्या पर पावर 0 है उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो 2 पर पावर 0 का मान 1 गुने 1 प्लस 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 1 तो 2 गुने 0, ये दोनों संख्या गुना करना है। 2 पर पावर 1 गुने 0 तो 0 प्लस 2 पर पावर 2 4 गुने 0 तो 0 प्लस 2 के क्यूब 8 गुने 1 तो 8 प्लस 2 पर पावर 4 16 गुने 1 प्लस 16, 2 पर पावर 5 32 गुने 1 प्लस 32, फिर 2 पर पावर 6 64 गुने 1 प्लस 64। सभी को जोड़ देना है। तो 4 2 6 6 12 12 8 20 20 1 21 के 1 बाकी 2 6 2 8 8 3 11 11 1 12 कितना आ जाएगा? 121। इसका डेसिमल नंबर कितना आ जाएगा? 121। फिर उसी प्रकार इसको देखें, बाइनरी नंबर से डेसिमल में बदलना है। कितना है? जैसे उसे लिख देंगे 1 0 0 1 0 0 1 0 1। फिर 2 पर पावर 0 से स्टार्ट करते जाएंगे और दोनों संख्या को गुना कर देंगे। जैसे 2 पर पावर 0, फिर 2 पर पावर 1, फिर 2 पर पावर 2, फिर 2 पर पावर 3, फिर 2 पर पावर 4 है, 2 पर पावर 5। ये दोनों संख्या को गुना कर देंगे और जोड़ देंगे। तो 2 पर पावर 0 1 गुने 1 तो 1 प्लस 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 1 गुने 0 तो 0 प्लस 2 पर पावर 2 4 गुने 1 तो 4 प्लस 2 के क्यूब 8 गुने 0 तब 0 प्लस 2 पर पावर 16 गुने 0 तो 0 प्लस 2 पर पावर 5 2 पर पावर 5 32 गुने 1 तब 32। सबको जोड़ दो। 2 4 2 6 1 7, यहाँ 3 37। इसका मान कितना आ जाएगा? 37। यानी 1 0 0 1 0 1 को अगर हम डेसिमल में बदलते हैं तो 37 आता है आंसर। संख्या पर नंबर सिस्टम दो प्रकार का, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर और एक रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं, एक परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर जो P बटा Q के रूप में हो और Q बराबर नॉट 0 से परिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या जो P बटा Q के रूप में ना लिखा जाए उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। और काल्पनिक संख्या को आयोटा से दर्शाते हैं। आयोटा का मान होता है √-1। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या जो P बटा Q के रूप में हो और Q बराबर नॉट 0, जैसे 2/5 6/7 7/11 -2/3 परिमेय संख्या और 2 एक परिमेय संख्या 12 22/7 एक परिमेय संख्या 0.3 पर रेकरिंग 3/9 से लिख सकते हैं 1/3 एक परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या जो P बटा Q के रूप में ना हो, जैसे पाई एक अपरिमेय संख्या है। 5/0 इनफाइनाइट देगा, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। √2 अपरिमेय संख्या, 3√3 अपरिमेय संख्या है। नोट 22/7 एक परिमेय संख्या, 22/7
एक परमेय संख्या है, लेकिन पाई एक अपरमेय संख्या, पाई एक अपरमेय संख्या है। प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनाइट तक प्राकृत संख्या कहलाता है। और पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या में जीरो को मिला देते हैं तो पूर्ण संख्या बन जाता है, जैसे 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनाइट तक एक पूर्ण संख्या है। सम संख्या 2 4 6 8 10 अथवा जो संख्या 2 से पूरा विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 इन्फिनाइट तक विषम संख्या कहलाता। भाज्य संख्या, जो संख्या एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से विभाज्य हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या, जो संख्या एक और अपने आप के अलावे किसी और से भी विभाज्य हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या, जो संख्या एक और अपने आप से विभाज्य हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या